नॉलेज मिनट में आपका स्वागत है। आज का विषय ये है कि हम किस तरीके से ऐसे लोगों से बचे कि जो हमारे ऊपर उनकी सारी एनर्जी डालते हैं। ऐसे लोगों से कैसे बचे कि जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करके आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको दुखी करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपको ज़्यादा प्रेशर करने की कोशिश करते हैं और आप उससे नहीं बच पाते हो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बायोलॉजिकल ब्रेन लेवल पे क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चीज करनी है कि आपको अपना शरीर और अपना मन, इन दोनों को अलग तरीके से देखना है। जब कोई भी बाहरी दबाव आएगा या जब कभी भी आपके ऊपर कोई प्रेशर आएगा तो आपके शरीर में एक केमिकल रिएक्शन होगी जो आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, खुद के बचाव के लिए भगवान ने दी हुई है। उसमें क्या होगा कि आपको सबसे पहले कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। उसकी वजह से आपको एक भयानक कपकपी महसूस होगी। अगर प्रेशर बार बार आ रहा है तो वो कपकपी थोड़ी कम हो जाएगी, थोड़ी नम हो जाएगी, मगर वो हमेशा रहेगी। जब तक कि आपके अंदर ये हार्मोन कॉर्टिसोल बह रहा है, आप इससे नहीं बच पाओगे। तो इससे कैसे बचे, इसके लिए एक अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं। तो हम आज बात करेंगे जापानीज टेक्निक कॉल्ड इकिडो। इकिडो एक जापानीज मास्टर ने डेवलप की है। उसमें क्या होता है कि जब कोई आपके ऊपर आघात कर रहा है, जब कोई आपको मारने के लिए आ रहा है, तो आप उसको प्रतिकार नहीं करेंगे, आप उसके रास्ते से हट जाएंगे। और जब जैसे उसकी एनर्जी उसको नीचे की तरफ लेकर जाएगी, तब आप उसको उल्टी तरफ से दबाएंगे। आपका उद्देश्य ये नहीं होगा कि आपको उसको तंग करना है या उसको दुख करना है या उसको हर्ट करना है, मगर वो बंदा, वो इंसान अगर उसके खुद के एंगर में है, खुद के गुस्से में है, तो उसको बातें करनी है, राइट। वो आपको शब्द रूप से आघात करेगा। जैसे जैसे ये शब्द आपके ऊपर आएंगे, वैसे वैसे आपका मन कॉर्टिसोल रिलीज करेगा, ब्रेन कॉर्टिसोल रिलीज करेगा और आपका मन दुखी होते जाएगा या डर जाएगा या रिएक्शन मोड में जाएगा। इट विल ऑटोमेटिकली गो इनटू रिएक्शन मोड। तो हमें रिएक्शन मोड में नहीं जाना है। हमें क्या करना है कि उस आघात को आने देना है। आते हुए तभी आपका माइंड ट्रेन होना चाहिए। आपके पास ये नॉलेज ऑलरेडी होना है कि इस एनर्जी को आने दो, आने दो। कितनी बार आवाज करेगा, कितनी तरीके से आवाज करेगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा, आप उसको प्रतिकार नहीं कर रहे हो, आप उसको आने दे रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो। बट उसमें आपको उस चीज को सच मानने की जरूरत नहीं है। आपको उस अपने आप को सच, वो चीज जो बोल रहा है, वो जो कह रहा है, वो सच है, उसका एंगर सच है, ये मानने की जरूरत नहीं। आप उसको आने देंगे और आने के बाद आप उसको अंदर ही अंदर प्रोसेस करके वो कॉर्टिसोल रिलीज जो है वो रोकेंगे। तो इकिडो में ये चीज सीखनी है कि जब कोई आघात करता है, कोई प्रतिकार आपको इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना है, आपको रुकना है, आपको उनके गुस्से से बचना है। मगर उसके अंदर का जो गुस्सा आ रहा है, जिसने भी उसको गुस्सा दिलाया है, उसको आप तो रोक नहीं सकते। उसके अंदर की केमिकल प्रोसेस चालू हो गई है, उसकी रिएक्शन चालू हो गई है और उसके बॉडी के बाद में उसके माइंड ने उसका कंट्रोल ले चुका है। और वो माइंड अब वो एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट कर रहा है, आपको दुखी करने की कोशिश कर रहा है या बार बार आपको तंग करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अपने आप को पहले समझाएंगे कि मैं जब भी आघात आएगा तो वो आघात को प्रतिकार नहीं करूंगा, तभी आघात को प्रतिकार नहीं करूंगा। उसके बाद में आपके अंदर कॉर्टिसोल आएगा, उसको आपको शांत करना है और उसके बाद आप अपना रिस्पांस दे सकते हो। और कई कई केसेस में रिस्पांस देने की जरूरत भी नहीं है। तो इकिडो के अगर 2-4 क्लिप में आपको दिखा दूं कि किस तरीके से कोई आघात करता है, उससे कैसे बचे। हमें वो सेम टेक्निक हमारे माइंड लेवल पे अप्लाई करनी है। जब आपके माइंड पे कोई आघात करना चाहता है, आपको गुस्सा करना चाहता है, आपको चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, आपको हिलाने की कोशिश कर रहा है और आप उसकी वजह से दुखी हो रहे हो, तब आपको वो एनर्जी को आने देना है, उसको सच नहीं मानना है और उसके बाद शांति से बैठ के उसके ऊपर आप अपना रिएक्शन बाद में दे सकते हो या नहीं दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।